नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 8। तो बाल मित्रों, आपने पाठ 8 की समझ तो के आगे का जो वीडियो है उसमें तो के पाठ 8 की समझ ली है। अब हम देखेंगे पाठ 8 के अभ्यास और स्वाध्याय। तो अभ्यास में जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहा और क्यों कहा। तो देखिए, पहला जो वाक्य है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो कि उस वाक्य कौन बोलते हैं और किसे कहते हैं। तो कि यह वाक्य राजा भोज किसान से कहते हैं, क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह तो कि उसकी स्त्री हल खींच रही है। दूसरा जो वाक्य है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो कि उस वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहते थे। तीसरा जो वाक्य है, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह वाक्य तो के राजा भोज किसान से कहते हैं, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुती हुई है। चौथा जो वाक्य है, ए मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य कौन बोलते हैं और किसे कहते हैं। तो कि यह वाक्य राजा भोज किसान से कहते हैं, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। पांचवा जो वाक्य है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। तो कि यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और चर्चा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला वाक्य है उसमें विद्यालय, दूसरा वाक्य है उसमें द्वार, तीसरा जो वाक्य है उसमें शुद्ध, चौथा जो वाक्य है उसमें चिन्ह, पांचवा जो वाक्य है उसमें ब्राह्मण, छठा जो वाक्य है उसमें उद्देश्य। तो इन शब्दों की आप चर्चा कीजिए। तो देखिए, पहले में जो आपको यहाँ पे विद्यालय शब्द दिखाई देते हैं, तो लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, उसका संयुक्ताक्षर विद्यालय। तो किस तरह बनते हैं, ध्य शब्द है उसमें, तो द प्लस य से तो के ध्य शब्द बनते हैं। इस तरह दूसरा जो शब्द है, भिखारी द्वार पर खड़ा है, तो द्वार शब्द तो के द प्लस व, उनसे तो के द्व बनते हैं। तीसरा जो यहाँ पे वाक्य है, यहाँ शुद्ध घी मिलता है, तो शुद्ध ध, तो द प्लस ध से शुद्ध बनते हैं। चिन्ह, उसमें ह शब्द ह प्लस न से बनते हैं, यह शब्द तो के ह प्लस म से बनते हैं। छठा जो वाक्य है उसमें है उद्देश्य, तो द प्लस द से तो के द शब्द बनते हैं। इस तरह यहाँ पे शब्द बनते हैं। प्रश्न नंबर 3, उसमें तो के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। तो क्या किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा आदि साधनों का उपयोग करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं। तो कि किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, चावल आदि की पैदावार होती है।
प्रश्न नंबर 3, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? तो कि मेरे गांव के आसपास रबी की फसल ज़्यादा पैदा होती है। इस फसल में तो कि गेहूँ है, जौ, चना, जिससे अनाज तो के पैदा होते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो कि किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है। प्रश्न नंबर 5, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? यह प्रश्न का जवाब आपने तो के खुद ही लिखना है। प्रश्न नंबर 6, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में और क्यों? ए शब्द का ये जो यहाँ पे प्रश्न है उनका जवाब भी आपको खुद से ही लिखना है। प्रश्न नंबर 7, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो पशु किस तरह आपके मित्र है? तो कि जो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे तो के बगीचे में बैठे बैठे मित्र है वो सभी बात कर रहे हैं। एक है अनिल, तो कि इस बार मैं गांव में गया तो पीने को गाय का ताज़ा दूध मिला। वाह क्या स्वाद था उसका। सुनील, अरे मेरी दादी तो गांव से गाय का ताज़ा घी बेचती है, हमारे घर में तो उसी का उपयोग होता है। हर्षिल, मेरे दादाजी भी गांव से भैंस के दूध का मावा बेचते हैं, उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। साहिल, हमारे गांव में मेरे अंकल रहते हैं, उनके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है। मैं गांव जाता हूँ तो जी पर घोड़े की सवारी करता हूँ। अंकल ने कुत्ता भी पाला है, उसने एक बार चोरों का भगा दिया था और घर में चोरी नहीं होने दी। अनिल, हमारे घर में बैलों की जोड़ी है, दादाजी ने उनके नाम हीरा मोती रखे हैं। दादाजी कहते हैं कि ये बैल तो हमारे सच्चे साथी हैं। सुनील, सचमुच गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए ये हमारे मित्र है। इस तरह यहाँ आपको तो के जो आपके संवाद लिखना है तो भी लिख सकते हो। आगे देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो देखिए, राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। दूसरा जो प्रश्न है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा, बोले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तीसरा जो प्रश्न है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो देखिए, किसान के 2 बैल में से एक बैल मर गया था, दूसरा बैल खरीदने के लिए उनके पास धन ही नहीं है। खेत की जुताई करना ज़रूरी था, क्योंकि जो जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती है, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न नहीं मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींच रही है और खेती में मदद कर रही थी। चौथा जो प्रश्न है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो कि किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल आई। लेकिन एक आश्चर्यजनक की बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में तो के अच्छी गेहूँ उगे थे। प्रश्न नंबर 5, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो के
किसान को पता ही नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसके उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसीलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। प्रश्न नंबर 6, किसान ने क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसीलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 7, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो कि किसान के पास एक ही बैल था, इसीलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उनके साथ चलते चलते कहो। प्रश्न नंबर 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो देखिए, राजा भोज तो के धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे, विद्वानों और गुणी जनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। आगे देखिए, सही जोड़ बनाइए। देखिए यहाँ पे जो मुहावरा है और उनका अर्थ है। तो देखिए, आँख खुलना तो के सही बात का ज्ञान होना, आँख लगना तो के एकदम से सो जाना, सॉरी यहाँ पे एकदम से सो जाना। आँख चुराना, सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, क्रोध करना। आगे, आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय व्यक्ति। आँखों में चमक आना यानी कि प्रसन्न होना। इस तरह यहाँ पे तो के मुहावरे हैं और उनके अर्थ है। देखिए, नीचे का जो प्रश्न है उसमें लिखा है उपर्युक्त मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला जो मुहावरा है आँख खुलना, तो उनका वाक्य है व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आँख खुल गई। दूसरा मुहावरा है आँख लगना, तो कि बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। तीसरा जो मुहावरा है आँख चुराना, तो कि कुछ कारण जरूर है इसीलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है। चौथा जो मुहावरा है आँख दिखाना, तो कि जरा सी गलती होने पर ही आप मुझे आँख दिखाने लगे। पांचवा जो मुहावरा है आँखों का तारा होना, उदय अपने माता पिता की आँखों का तारा होता है। छठा जो मुहावरा है आँखों में चमक आना, तो उसमें वाक्य है प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आँखों में चमक आ गई। तो कि इस तरह यहाँ पे मुहावरा है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण है उनके शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, प्रजावत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा, मेहनती, ऐसा भी क्या है तो के विशेषण है उनका वाक्य। जो यहाँ पे उदाहरण दिया है, किसान के पास एक बैल था। इस तरह दूसरा वाक्य है दूसरा जो शब्द है विशेषण है प्रजावत्सल, तो कि आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। तीसरा जो यहाँ पे विशेषण है बड़ा, रोमेल साहिल का बड़ा भाई है। चौथा जो विशेषण है होनहार, तो कि सचमुच तुम होनहार लड़के हो। पांचवा जो विशेषण है मीठा, तो कि कोयल का स्वर मीठा होता है। छठा जो विशेषण है
मेहनती। भारत के किसान मेहनती है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पे चित्र देखिए, चित्र का वर्णन करना है। तो आप सभी को चित्र को देखकर पता चलेगा कि जो भी चित्र है वो गांव का है। तो कि इस चित्र में एक समृद्ध गांव का उद्देश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान दिखाई देते हैं और कुछ साधारण घर दिखाई देते हैं। गांव में आपको तो कि एक मंदिर भी दिखाई देते हैं। उसके शिखर पर ध्वजा फरक रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर बालियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार तो के चित्र गांव का दिखाई देते हैं और जो चित्र है वो सुंदर है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि गुजराती में लिखिए। तो यहाँ पे जो पहले देखिए, राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? यहाँ पे जो ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે क्या स्त्रीने શું હળમાં જોતરાતી હશે? इस तरह यहाँ पे अनुवाद है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बक्से में जो शब्दकाल है उनको शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो देखिए उसमें तो के पहला शब्द रहेगा किसान, दूसरा शब्द रहेंगे खेत, तीसरा शब्द रहेंगे प्रजा, चौथा जो शब्द है वो है प्रसन्न, पांचवा जो शब्द है वो है फसल, आगे का शब्द है बैल, आगे का शब्द राजा और जो यहाँ पे अंत वाले शब्द है वो है स्त्री। इस तरह तो के शब्द को क्रम के अनुसार लिखना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मैंने जो पाठ 8 के स्वाध्याय और अभ्यास की समझ दी, तो आपको जो आपकी हिंदी की नोटबुक है उसमें सुंदर अक्षर से स्वाध्याय और अभ्यास लिखना। धन्यवाद।